अगर पीपल्स पार्टी आगे आती है तो वज़ीर आज़म, हम तो ये सुनते थे कि शायद बिलावल साहब भी होंगे, लेकिन अभी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बड़ा कंफ्यूज कर दिया सबको। एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देके हमारी सीनियर एंकर पर्सन आसमा शराजी साहिबा, उन्होंने कहा कि जी कैंडिडेट वज़ीर आज़म के मैं भी हो सकता हूँ। ये क्या बात? नहीं, वो वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ही है। ठीक है, वही कैंडिडेट को जो बयान था वो लाइटर मूड में था। लाइटर मूड में था। उन्होंने कहा कि हमारे खुर्शीद शाह साहब भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो वो एक बात हो रही थी ना। देखिए, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये बातें उस वक्त ज़्यादा वैलिड होंगी जब रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, देखिए सर, रिजल्ट से पहले जो पता चल जाता है कुछ सियासी जमातों को कि जी ये पार्टी सिलेक्ट हो रही है, जिससे आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, और बाकायदा नवाज शरीफ साहब का नाम लेकर तनकीद की जा रही है कि जिस तरह उनको सिलेक्ट कर लिया गया और वो ऑलरेडी चौथे वज़ीर आज़म के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, फिर दो तरह के तजाद आ रहे हैं। एक चीज़ है कि एक तो आपकी पार्टी की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे वो ज़्यादा फेवरेट हैं, आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और उनको सिलेक्ट कर लिया गया। अभी हाल ही में शर्जील मेमन साहब ने बिल्कुल ही मुतजाद बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जी बड़ा प्रेशर है नून लीग पर, शायद नवाज शरीफ साहब लंदन वापस चले जाएंगे। अब दोनों बातों में तजाद है। एक कहते हैं सेटलमेंट करके लेकर वापस चले जाएंगे। आप एक्सपीरियंस्ड, ये जो सियासत में या इलेक्शन के दिनों में ये जो बातें होती हैं, जो शगुफे होती हैं, किसी एक ने बात कर दी दूसरे को, वो कोई ऐसी बातें तो नहीं होती कि जिस पर बैठ कर तो आदमी डिस्कशन शुरू कर दे। दूसरी बात ये है कि अब कौन वज़ीर आज़म, किसको पोज किया गया या किसको तासुर दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें तो फिर मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से बड़ी गलत हैं कि इससे तो फिर आप इंतखाबात से पहले ही इंतखाबात को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। नंबर वन, आप सर कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की मैं जो बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए जरा। तो कोई भी करे, पीपल्स पार्टी करे या कोई करे या नून खुद के कि साड़ी गल हो गई है या बात हो गई है या हम वो ये तासुर देने की कोशिश करें, तो ये इसलिए मुल्क के ख़िलाफ़ बात है और ये नून के ख़िलाफ़ भी बात गई है। ये देखें, ये हमारे इदारों के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ उन पर भी तोहमत लगाने की बात है। तो आप फिर इलेक्शन क्या करवाएंगे कि आपने उठते ही सबको कंट्रोवर्शियल करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं ये कहता हूँ, और यही बात जरदारी साहब ने भी कही थी कि ज़रा धीरे धीरे चलें, सोच समझ कर कदम रखें, इलेक्शन पर जो है एतमाद करें, अपने इलेक्शन कमीशन पर करें, अपने सिस्टम पर करें। और अगर आपको, हाँ, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो उसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो उनसे पूछे कि क्या मसला है जी, पिन पॉइंट करें, कहाँ है, हम उसका दावा करते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि भाई कुछ आपने जो कैबिनेट में आदमी लिए हैं वो नून के ख़ास आदमी हैं, वो शायद मैंने देख रहा था कि किसी एक बंदे को अभी हटाने के लिए कह गया है, या कोई अफसरान हैं जो कि लगे हुए हैं, उनको हटाना चाहिए। तो ये बातें तो एक रूटीन की हैं, लेकिन इसको इतना ज़्यादा हवा देनी और इसके ऊपर पूरा जो है पूरे निज़ाम को उसमें लपेट देना, ये अच्छी बात नहीं है। यानी आपकी बात से ये तासुर जा रहा है कि पीपल्स पार्टी में भी जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। ये नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं की। देखे ना, अब यही मैं कहता हूँ कि आप एंकर्स भी जंप कर आपसे सवाल पूछ लिया। नहीं, आप सवाल पूछे ना तो फिर मुझे जवाब देने देना, फिर आप अपना आइडिया ना लगाए ना डॉक्टर साहब, ये तो करें। आपने मुझसे ये पूछा है कि ये मैंने आपको एक तासुर की बात की है। आपने पहला अपना सवाल याद रखें कि आपने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि कोई बंदा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। तो मैंने कहा तासुर तो सारी पार्टियां देती हैं कि ये इलेक्शन का हिस्सा होता है, लेकिन ये तासुर देना जो है, तासुर देने वाले के लिए भी बेहतर नहीं होता अगर वो अदर देन वोटर की सपोर्ट से बनना चाहता है वज़ीर आज़म। तो आप समझ गए हैं और मेरे व्यूअर भी समझ गए हैं। इसलिए ये बात नून के भी ख़िलाफ़ जा रही है, ये इलेक्शन प्रोसेस के भी ख़िलाफ़ जा रही है, और अगर मैं इसको ब्रॉडर सोचूं तो ये तमाम जमातें जो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं सबके ही ख़िलाफ़ जा रही है। अगर आपका इलेक्शन ही कंट्रोवर्शियल हो गया, कल आपने फिर शोर मचाना है और पोस्ट इलेक्शन सिनारियो जो है वो आप बनाने जा रहे हैं जिसमें एक क्यास हो, जिसमें शोर गोगा हो, एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, तो फिर वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हमें मुल्क के लिए सोचना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।